स्टूडेंट, बेटे आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। देखो बेटे, बेसिकली आपने जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर टेबुलर प्रेजेंटेशन को सीखा, उसी को ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टीपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप है और एपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप है। अब देखो बेटे, बेसिकली हम बात करते हैं टीपी और एमपी के रिलेशनशिप की। व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट, जब हमारा टीपी इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट से जब हमारा टीपी इंक्रीज होता है तो उसके कारण स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा एमपी भी किस रेट से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से। तो एमपी क्या होता है यहाँ पर, इंक्रीजेस। सेकेंड है व्हेन टीपी इंक्रीजेस at diminishing rate, when TP increases at diminishing rate। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस सेकेंड स्टेज पर TP हमारा बढ़ तो रहा है बट रेट क्या है, डिमिनिशिंग। दैट्स व्हाई MP स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। तो MP वहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज होना या डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, व्हेन TP इज मैक्सिमम, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, यहाँ पर बेटे इस यूनिट पर, इस लेबर यूनिट पर हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम, देन MP विल बी 0। ओके, व्हेन TP टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो MP वहां पर क्या होगा, 0 होगा। व्हेन TP स्टार्ट, फोर्थ हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, व्हेन TP स्टार्ट decline, MP will be negative। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब TP हमारा 15 से रिड्यूस होकर 14 हो जाएगा, वहां पर हमारा MP क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन से बताया है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखिए यहाँ पर हमारा TP किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। तो MP भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा TP बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो वहां पर हमारा MP भी क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है। When TP is maximum, here MP is 0. When TP start decline, MP will be negative. अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, कि हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट में और एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है। एक बेटे आप टीपी एमपी के रिलेशनशिप में टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या है, सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन है यूजिंग ऑल यूनिट्स ऑफ आवर लेबर। लेबर की सभी यूनिट्स जितना प्रोडक्शन करती है उसका सम टोटल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, एडिशनल होता है। एडिशनल मीन्स वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इज इंट्रोड्यूस्ड, देयर इज अ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में लेबर की एक यूनिट को एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करने से जो चेंज आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीपी और एमपी की। आप लिख सकते हो, पहले एमपी का मीनिंग लिख सकते हो, एडिशनल प्रोडक्शन है ड्यू टू वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इज इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंड वन, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, पर यूनिट ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। एक लेबर कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट आप क्या बनाओगे, बोथ एपी एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेट या कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्ट। कैसे कर सकते हो, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। एंड सेकेंड वन, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, व्हेन AP इंक्रीजेस, जब हमारा AP क्या होता है, इंक्रीज होता है, देन MP इंक्रीजेस फास्टर देन MP। उस समय क्या होता है, AP से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। एट दैट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, जहां पर हमारा बेसिकली क्या बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट, व्हेन वी आर यूजिंग द सेकंड लेबर यूनिट, प्रोडक्शन क्या हो रहा है,
एमपी कितने टीपी सॉरी एपी कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़कर 2.5 हो रहा है, और वहीं पर स्टूडेंट हमारा एमपी बढ़कर कितना हो गया, 2 से 3। यानी कि अगर एवरेज प्रोडक्ट 0.5 से इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 1 से इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एमपी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। सेकेंड वन, इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड पॉइंट, व्हेन एपी डिक्रीजेस, अगर हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, एमपी डिक्रीजेस फास्टर देन एवरेज प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हमारा एपी डिक्रीज होता है, एमपी एपी के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है। यहीं पर स्टूडेंट हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे देखो बेटे एपी यहाँ पर जब हम लेबर के कितने यूनिट लगा रहे हैं, 5 यूनिट लगा रहे हैं, 3 से कम होकर कितना हो गया, 2.8, और जबकि एमपी यहाँ पर 3 से कम होकर कितना हो गया, 2 पर आ गया। तो इट मीन्स इन दैट केस एपी इज ग्रेटर देन एमपी। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। अब देखो बेटे जिस पॉइंट पर ये कांस्टेंट रेट से, अगर हमारा एपी कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, ये कांस्टेंट रेट है 3, उस केस के अंदर बेटे एमपी किसके इक्वल होता है, एपी के। यहाँ पर एमपी किसके इक्वल है स्टूडेंट, एपी के। यहाँ भी देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ये यहाँ पर ए पॉइंट पे इसको काट रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जहाँ इसको एमपी एपी को स्ट्रक करेगा वहाँ पर एमपी किसके इक्वल है, एपी के। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जब एपी कांस्टेंट रेट से बढ़ता है तो एपी किसके इक्वल होता है, एमपी के। और लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, एमपी में भी 0 और नेगेटिव, बट एमपी तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट एपी रिमेन्स पॉजिटिव। एपी हमेशा क्या रहता है, यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारे रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। तो देखो बेटे बेसिकली अगर आप बात करते हैं स्टेबुलर प्रेजेंटेशन से, तो आप उसी टेबल को कैरी ऑन करके एमपी और एपी की हेल्प से अपने रिलेशनशिप के पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, कि क्या कारण है हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनके कारण क्या होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। इनिशियल स्टेज पर क्या होता है स्टूडेंट, हमें क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। फर्स्ट वन, यहाँ हम लोग टॉपिक बनाएंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के क्या रीजन है। फर्स्ट रीजन होगा स्टूडेंट यहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। हमारे जो फिक्स फैक्टर बने लैंड क्या है बेटे, यहाँ पर फिक्स फैक्टर है, इसका फुलर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। वो पॉसिबल क्यों होता है, मान लो बेटे 2 हेक्टेयर की लैंड है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 लेबर की जरूरत होती है, 3 लेबर की जरूरत है, और वहां पर हम लोग 1 लेबर से काम करा रहे हैं, तो इट मीन्स पूरा जो लैंड है उस पर क्रॉप प्रोडक्शन करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो पूरी लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेबर। हम लोग लेबर को एज ए वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। उसको इंट्रोड्यूस करने से क्या बेनिफिट होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है इनिशियल स्टेज पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। देखो बेटे जब हम लोग कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, लैंड का फुलर यूटिलाइजेशन करने के लिए लेबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो नो डाउट फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में एक एफिशिएंट और एक बहुत अच्छा तालमेल बन जाता है। उस तालमेल के बनने के कारण, बेटर कोऑर्डिनेशन के कारण क्या होता है, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। दैट्स व्हाई एमपी आल्सो इंक्रीजिंग। थर्ड वन है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा डिवीजन ऑफ लेबर एंड
increasing efficiency and productivity। अब देखिए बेटे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। डिवीजन ऑफ लेबर एक तरह से बेटे एक प्रिंसिपल भी है जिसको किसने दिया है, हेनरी फियोल ने। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है श्रम का विभाजन करना। जब हम लोग लेबर के यूनिट को लेबर के यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो लेबर के यूनिट को इंक्रीज करने से क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, प्रोसेस बेस्ड हो जाता है। यानी कि एक काम पर्टिकुलर एक व्यक्ति को दे रहे हो, दूसरा काम दूसरे को दे रहे हो लेबर को, तीसरा काम तीसरे लेबर को दे रहे हो, तो उससे मेन बेनिफिट क्या होता है कि बेसिकली हमारे काम का, हमारे श्रम का विभाजन हो जाता है। और एक लेबर जब एक काम को बार बार करेगा तो इसके कारण क्या हो जाता है, उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है उस काम में, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जिसके कारण वो एफिशिएंटली काम कर पाता है। दीज आर द फॉलोइंग रीजन दैट्स व्हाई causes of increasing returns we can away। अब हम बात करते हैं causes of diminishing returns। causes of diminishing returns क्या कारण है कि हमें बेसिकली हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बट किस रेट से होता है, डिमिनिशिंग रेट से। दैट्स व्हाई एम पे क्या होता है हमारे यहाँ पर, डिमिनिशिंग होता है। क्या कारण होते हैं, फर्स्ट रीजन है स्टूडेंट यहाँ पर फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर। सेकेंड है पुअर कोऑर्डिनेशन between fixed and variable factors। एंड लास्ट है यहाँ पर बेसिकली एक तो फैक्टर क्या है, फिक्स्ड, दूसरा क्या है पुअर कोऑर्डिनेशन, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट एबिलिटी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, फिक्सिटी ऑफ ए फैक्टर। लैंड हमारा फिक्स्ड है, अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पर यूनिट लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड वन पुअर कोऑर्डिनेशन, जो आइडल कोऑर्डिनेशन लेबर को इंक्रीज करने से फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में क्रिएट होता है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा एमपी क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट अगर हम बात करते हैं इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, जो हमारे फैक्टर्स है, सब्स्टिट्यूटिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, विच कैन रिप्लेस ईच अदर, टी, कॉफी, बॉल पेन, इंक पेन, दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो बेटे जो हमारे फैक्टर्स हैं बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो बेटे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि हम इनका एक दूसरे के स्थान पर यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए बेटा लैंड के स्थान पर हम लोग लेबर का यूज नहीं कर सकते और लेबर के स्थान पर हम लोग लैंड का यूज नहीं कर सकते। इन्हीं कारणों से बेटे हमें क्या मिलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।